हेलो फ्रेंड्स। मैं फिर आपके सामने हाजिर हूँ अपने लाइफ लेसन के एपिसोड नंबर 13 में और आपका स्वागत है। हमारे बीच में है एक्ट्रेस स्नेहा और उससे मैं आपको मिलवाने वाला हूँ। बहुत ही खूबसूरत हैं और बहुत ज़्यादा वर्क कर चुकी हैं, इस सिनेमा से जुड़ी हुई हैं, हमारे बॉलीवुड इंडस्ट्री से जुड़ी हुई हैं। तो हम उनसे ही जानेंगे उनके बारे में। कैसी हैं मैम? नमस्ते। थैंक यू सर। पहली बात तो थैंक यू मुझे आपके शो में इनवाइट करने के लिए। मैं बहुत बढ़िया हूँ सर। कुछ बताएंगी आप किस तरह से सिनेमा के अंदर इन्वॉल्व हुई हैं और कैसे आपका आना हुआ? सर मेरी जर्नी बहुत ही अलग तरीके से है, जैसे हर एक एक्टर की होती है। मुझे सच में पता नहीं था कि मैं एक एक्टर बनूँगी। एक्चुअली सर मैं एक इंजीनियर हूँ और मैंने एमबीए इन एचआर किया हुआ है। और मैं आम एक बहुत ही साधारण सी एक लड़की थी, एक जॉब करती थी। एंड वहाँ से मेरी जर्नी शुरू हुई। किसी एक फ़ोटोग्राफ़र थे, उन्होंने मुझे, वो मेरे एक दोस्त थे, उन्होंने मुझे नोटिस किया और फिर वहाँ से मेरी जो जर्नी शुरू हुई। उन्होंने मुझे बोला कि आप बहुत ही प्यारे दिखते हो, अगर आप अपने आप पे काम करोगे, अपने हर चीज़ पे, सो यू विल गो प्लेसेस इन लाइफ। एंड उनकी कहावत जो थी, आज मैं इंडस्ट्री में 3 या 4 साल से काम कर रही हूँ। 2020 में वो सर मुझे मिले थे और मैंने लिटरली अपनी हर चीज़ पे काम किया। 2 साल मैंने दिए अपने आप को। आई हैव वर्कड वेरी हार्ड वेयर आई हैव रीच टुडे। सो नेक्स्ट, आपके नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं बात करूँगी इस बारे में। नहीं, वो कैसे मिलना हुआ उनसे और कैसे जुड़ाव हुआ, फिर आपने कैसे कदम रखा, मैं ये जानना चाहता हूँ। बिल्कुल सर, सच कहूँ तो मैं एक नॉर्मल सी, बहुत ही साधारण सी जॉब करने वाली लड़की थी। एज आई सेड कि मैं एक इंजीनियर हूँ और मैं एक एमबीए एचआर हूँ। सो आई यूज्ड टू वर्क इन एन एमएनसी एज ए एचआर मैनेजर। एंड एज यू नो, एचआर लोगों की जो लाइफ होती है या कॉर्पोरेट की जो लाइफ होती है, इट इज़ वेरी हेक्टिक एंड इट इज़ वेरी सिडेंट्री। तो कुछ मेरे को हेल्थ इश्यूज भी हुई थी, तो मैं बहुत ही मोटी थी। मैं 110 किलो की थी। और वो जो सर थे, जो मेरे एक फ्रेंड ही थे, एक वाया वाया फ्रेंड थे, वो इंडस्ट्री में काम करते थे, वो एक सेलिब्रिटी फोटोग्राफर थे। एंड उन्होंने मुझे इंस्पायर किया। उन्होंने मुझे अगर बोला कि तुम लो, 2 3 साल 4 साल लो, तुम अपने आप पे काम करो। तो लिटरली सर, मैंने अपने नाखून से लेके, अपने बाल से लेके, अपनी, I have worked on all the attributes of my body, and that was my journey from 110 kilos to 65 kilos. I lost weight. फिर मैंने मिसेस इंडिया कॉन्टेस्ट होती है जो ऑल ओवर इंडिया में चलती है, सो उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया। मेरी बहुत ख्वाहिश थी बचपन से कि मुझे कुछ अलग करना है, लेकिन फैमिली बैकग्राउंड ऐसी होती है, जो हमारी टिपिकल इंडियन फैमिली बैकग्राउंड्स होती है कि आई वॉज ऑलवेज अ गुड स्टूडेंट। तो मैं पढ़ाई में भी अच्छी थी, मतलब एवरेज स्टूडेंट से थोड़ी ऊपर थी। तो पढ़ाई की तो ऑब्वियसली उसमें ही चली गई। एक टिपिकल जो इंडियन फैमिली, मिडिल क्लास, आई एम फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली। तो एक मिडिल क्लास फैमिली की जो जर्नी होती है कि हाँ भाई, पढ़ाई करो और जॉब करो, यही हमें सिखाया जाता है इंडिया में। सो उस तरह से बहुत ही, मतलब, संघर्ष भला मेरा जीवन रहा है। और फिर वहाँ से मेरी जो जर्नी शुरू हुई कि मैं जॉब भी करती थी, मैं मैरिड भी हूँ। तो वहाँ से जो मैंने अपने पे पतला किया, और मेरे पास इतने एक्स्ट्रा पैसे नहीं होते थे कि मैं बहुत हाई फाई चीज़ें करूँ, जिम जॉइन करूँ, या आई होप यू अंडरस्टैंड कि मैं सब चीज़ बैलेंस करने की कोशिश कर रही थी। तो 110 किलो से आज मेरा वेट 65 किलोज है, आप देख सकते हैं। सो वहाँ से मेरी जो जर्नी शुरू हुई, जो मैंने अपने आप पे काम किया और बेसिक बेसिक चीज़ों से मैंने शुरुआत की। मैंने इनिशियली वॉकिंग की, जो मेरे हक में था। फिर मैंने थोड़ा सा, मुझे डांस करना बहुत पसंद है, मैं एक ट्रेन भरतनाट्यम डांसर हूँ, तो मैंने डांसिंग शुरू की। फिर मैंने धीरे धीरे यूट्यूब और ये सब देख के, कुछ फ्रेंड्स को कांटेक्ट करके डाइटिशियन से डाइट लिया। फिर धीरे धीरे डाइट करने लगी और फिर जो भी मेरी मनचाही चीज़ें थी खाने पीने की, वो मैंने छोड़ दी। और बहुत ही कंसिस्टेंसी के साथ, जैसे बोलते हैं ना कि अगर आप कोई भी चीज़ दिल से अगर कोशिश करो, यू कैन। भगवान भी मिल जाता है दिल से मांगो एग्जैक्टली तो। तो मैंने बहुत कोशिश करके फाइनली आई लॉस्ट अ लॉट ऑफ वेट। बहुत काम किया स्किन पे, सब चीज़ पे। फिर मैं ऑलमोस्ट 50 to 60,000 वुमेन में से, ऑल ओवर इंडिया में से, मैं
मिसेस इंडिया बनी 2022 ये मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट था। मतलब उस साल में मैं मिसेस इंडिया बनी, मई में मेरी क्राउनिंग हुई थी दिल्ली में, और वहाँ से जो मेरी जर्नी शुरू हुई स्टारडम की तरफ, फिर उसके बाद मैंने, आज हम 2026 में हैं, उसके बाद तो मैंने कभी पीछे पलट के नहीं देखा, और साथ में सब चीज़ बैलेंस होती गई। ऐसे बोलते हैं कि भगवान भी अगर आपको कोई चीज़ करनी है, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, अगर कोई चीज़ करनी है तो आप कर सकते हैं। सो वहाँ से मेरी जर्नी शुरू हुई। फिर मैं मिसेस महाराष्ट्र भी बनी, पुणे में मिसेस महाराष्ट्र बनी, लिम्का बुक ऑफ विनर भी हुई। फिर मैंने मॉडलिंग की, लेकिन सिंस आई एम मैरिड बहुत सोबर मॉडलिंग करती थी मैं, बहुत ज़्यादा बोल्ड और ये सब नहीं कर सकती। सो बहुत अच्छे लेवल की मॉडलिंग की, बिलबोर्ड मॉडलिंग की, ज्वेलरी शूट्स की, अच्छे अच्छे जगह मैंने 400 से ज़्यादा फैशन शोज़ किए हैं ऑल ओवर इंडिया में, और शो स्टॉपर, शो ओपनर, बहुत सारा। फिर मुझे बहुत मज़ा आने लगा ये चीज़ में। फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं एक्टिंग कोशिश तो कर सकती हूँ। फिर मैंने थिएटर सीखा एंड वहाँ से मेरी जर्नी शुरू हुई। तो मैं मराठी, सिंस आई एम फ्रॉम महाराष्ट्र, मैंने मराठी थिएटर मंच पे काम किया है, हिंदी में काम किया है, गुजराती थिएटर। सो वहाँ से फिर धीरे 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 काम मिलने लगा। और मेरा मानना ये है कि हर एक्टर के लिए मैं एक ही चीज़ बोलूँगी कि कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता है। ऐसा होता है ना कि बोलते हैं कि अरे आपको लीड रोल, मुझे सर, मैं अपने आप को आईने में देखती हूँ तो मुझे पता है कि मैं क्या किरदार में फिट होती हूँ। तो मेरा माइंडसेट ही ये है कि मैं कहाँ फिट होती हूँ ये मुझे पता है, और मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है कि मुझे लीड रोल ही चाहिए, मेरा ये है कि बस मैं अच्छा किरदार निभाऊँ। तो वहाँ से फिर मेरी जर्नी शुरू हो गई। मैं तीनों चारों मंच में, मेरे लिए हिंदी मेरा मेन स्ट्रीम हिंदी ही है, लेकिन मेरे लिए लैंग्वेज, वो बोलते हैं ना, एज एन आर्टिस्ट, एज अ कलाकार मेरे लिए लैंग्वेज भी मैटर नहीं करती है। तो मैं हर लैंग्वेज में काम करती हूँ, और एक्टिंग करती हूँ, मॉडलिंग करती हूँ, और आज की तारीख में मैं कंटेंट क्रिएटर भी हूँ सर। आप जहाँ पे एचआर थी जी उसके बारे में कुछ डिटेल दीजिए कि आपने एचआर कैसे ज्वाइन किया था और फिर वो एचआर छोड़ दिया कि अभी भी हैं सर, किसी एचआर कंपनी में? एचआर मैं कभी नहीं छोड़ सकती, क्योंकि एचआर ही एक्चुअली मेरी असली पहचान है। क्योंकि जो मेरे माँ बाप ने मुझे इतने पैसे खर्च करके जो मुझे तालीम दी, और जहाँ से आज मुझे, जब मैं इंडस्ट्री में काम करती हूँ, आज मैं भले ही मुंबई से हूँ, लेकिन मैं हर तरह के लोगों से मिलती हूँ, छोटे बड़े, बहुत सारे अच्छे अच्छे, बहुत बिग पीपल से जब बात करती हूँ, या छोटे लोगों से। तो मेरा एचआर की जो मेरी पढ़ाई है, जो मेरी ह्यूमन रिसोर्स है, जो व्हाट साइकोलॉजी, व्हाट आई हैव लर्न, हाउ टू रिकग्नाइज पीपल। फॉर एग्जांपल, जैसे आपको भी एक एग्जांपल दे रही हूँ, इस शो से पहले गाइस मैं सर से कभी मिली नहीं थी। ये मेरा अच्छा खासा सर पॉडकास्ट जो ले रहे हैं, मैं उनको बहुत धन्यवाद करती हूँ और तहे दिल से थैंक यू बोलती हूँ कि मुझे पॉडकास्ट के लिए बुलाया। सो मैं इंसान के आईज में देख के, उसके बिहेवियर से, द वे ही सिटिंग, इतने सालों का जो मेरी तालीम है, जो मेरी एजुकेशन है, उसकी वजह से मेरे को बहुत एक्सपीरियंस है कि आई टू आई कांटेक्ट, बॉडी लैंग्वेज, इसमें तो मैं एक्सपर्टाइज करती हूँ। तो ये चीज़ें मुझे लाइफ लॉन्ग, मरने के बाद भी मुझे काम आने वाली है, तो मुझे बहुत हेल्प मिलती है सर। तो आप दोनों तो चीज़ें मैनेज कैसे करती हैं कि एक तरफ आप कंपनी में जॉब कर रही हैं, दूसरी तरफ सर आप अभी मैं एक्टिंग? जॉब नहीं कर रही हूँ, अभी अभी छोड़ दिया मैं नहीं, आपने? मैंने जॉब छोड़ा नहीं है, मैं कंसल्टिंग बेसिस पे चीज़ें करती हूँ। सर करना ज़रूरी है क्योंकि हम मुंबई में रहते हैं, राइट? एज आई सेड, आई मैंशनड, आई एम फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली एंड टुडे टू रीच टू अ गुड लेवल, सर्वाइवल मोड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो सब चीज़ें देखिए, बहुत ही मुश्किल होता है। लोग 24 घंटे भी मेरे लिए, मैं मानती हूँ आपको, आप हर इंसान को 24 घंटे मिलते हैं, तो आप पे है कि आप कैसे आप चीज़ों को मैनेज करते। सो मेरे लिए कभी कभी बहुत मुश्किल होता है, फैमिली लाइफ, सब कुछ मैनेज करना बहुत मेरे पर्सनल लिए, लाइफ, फैमिली पर्सनल लाइफ, लाइफ, जॉब फैमिली लाइफ। लाइफ, जॉब, कंसल्टिंग, कंटेंट क्रिएशन। अभी तो मेरा कंटेंट क्रिएशन भी बहुत बूम पे चल रहा है, बहुत ही गणपति बप्पा की कृपा है, बहुत ही मतलब डेली बेसिस पर शूट्स होती है, इवेंट्स होती है, मैं इवेंट्स भी करती हूँ, मैं कभी कभी सिंगिंग एज अ पैशन, तो बहुत सारी चीज़ें चलती है। बट मुझे ऐसा लगता है कि आज की तारीख में, आज के हम 2000 इस 26 जनरेशन 26 में, यू कांट डिपेंड ऑन वन थिंग।
सी क्रिएटिव चीजें कर रहे हो वो अच्छी बात है, लेकिन बहुत सारी चीजें आपको मैनेज साथ में करनी पड़ेगी। करनी पड़ेगी। अगर आपको सर्वाइवल मोड, सी माई थिंग मैसेज इज सर्वाइवल मोड इज नॉट इम्पॉर्टेंट। आपको अगर करना है तो करना है। सी बिकॉज क्रिएटिव चीजें बहुत लोगों को बहुत खूबसूरत लगते हैं। मतलब फॉर एग्जाम्पल आप मुझे बता सकते हैं कि मैं कैसी लग रही हूँ, लेकिन इस खूबसूरती के पीछे भी कितनी मेहनत होती है, एंड what is a journey, everything has its cost. So for the cost you need money, so for money you need to work hard. So आज के अगर जनरेशन में अगर मैं बोलूँ, जो जेनजीज है, मैं भी यंग ही हूँ वैसे, बट जो जेनजीज है, जो आज की जो जनरेशन है, मेरे लिए उनके लिए एक ही मैसेज है कि एजुकेशन को ज़रूर पूरा कीजिए। जो आजकल जो एक्टर्स बनने आते हैं ऑल ओवर इंडिया से, यूपी बिहार, ये यहाँ से बहुत सारा पब्लिक आ रहा है, मुंबई में दे वांट टू बी एन एक्टर। बट मेरा मैसेज ये है कि पहले आप अपनी एजुकेशन को पूरा कीजिए, एटलीस्ट बी अ ग्रेजुएट, ताकि व्हेन यू आर अ ग्रेजुएट एटलीस्ट आपको आप और भी कुछ चीज़ें कर सकते हो। सी बिकॉज एक्टिंग ऑन अ सीरियस नोट, ठीक है, everybody cannot be Shah Rukh Khan, right? So we need backup. Everybody should have plan A, plan B, plan C. So मैं लाइफ में कभी भी ऑप्शंस रखती हूँ, कभी भी बहुत सारे प्लान्स मेरे पास हर चीज़ के लिए ये होता है, बैकअप प्लान में कैरी करती हूँ। क्योंकि एक्टिंग इज़ अ वेरी अनसर्टन करियर, मॉडलिंग इज़ अ वेरी अनसर्टन करियर। कभी कभी बहुत बूम होता है, जैसे बीच में लॉकडाउन आ गया था, आपको पता है सारे आर्टिस्ट वापस चले गए थे। सो अगर आपके पास बैकअप प्लान है ज़िंदगी में तो आप बहुत कुछ कर सकते हो, और ये सर ज़माने के साथ हमको चलना ज़रूरी है। 2020 में आपको कोई मिला था फोटोग्राफर जब आपने शुरू की ये जर्नी, और बीच में लॉकडाउन भी आया और फिर आपने इतना सारा अचीवमेंट हासिल किया, तो ये कैसे ऐसा पॉसिबल हुआ? फैमिली या परिवार या रिश्ते, ये सब आपने कैसे किया? क्या फैमिली तरफ से, क्योंकि गर्ल्स का मॉडलिंग करना और एक्टिंग करना आसान है, थोड़ा सा आसान है कि वो अपने करियर को बूम कर सकती हैं, लेकिन एज ए वुमेन मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आप दूसरों को अगर इंस्पायर करेंगी तो कैसे ये सब बता के ही तो जर्नी करेंगी ना? तो क्या हुआ ऐसा कि जो आपकी फैमिली, परिवार, रिश्ते नाते सब ने एक्सेप्ट कर लिया आपको कि चलो सर ठीक है आप करो? देखिए, मैं सब चीज़ कोशिश करती थी इनिशियली, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, ऑन एयर ज़रूर बोलूँगी, इनिशियली मुझे कोई भी सपोर्ट नहीं कर रहा था। इनफैक्ट कोई भी, मेरी ही क्या, कोई किसी की भी फैमिली नहीं करती है, क्योंकि ये माइंडसेट ही ऐसा है कि लोगों के माइंड, बॉलीवुड इज़ द इंडस्ट्री वेयर एवरीबडी नोज व्हाट हैपेंस। सो ऐसा, वो माइंडसेट ही ऐसा है कि क्योंकि मैं जॉब भी नहीं, करती अभी थी। मैंने एक प्रोड्यूसर का भी किया था, यहाँ पे बैठे हुए थे आपसे पहले, तो वो भी ये बोले कि मेरी फैमिली ने अलाउड नहीं किया। मर्द को भी अलाउड नहीं करते हैं, ऐसा क्या है कि जो अलाउड नहीं करते हैं? क्या पता है आपको इस चीज़ के बारे में? सर एक्चुअली ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, फिर? हर इंडस्ट्री में हर चीज़ें होती है, ठीक है। इंडस्ट्री इज बेसिकली इट इज़ ओवर पब्लिसाइज, लोगों को लगता है कि बहुत ही ग्लैमरस है, बहुत, बट इंडस्ट्री जो लाइफ है, बॉलीवुड, एक्टिंग, मॉडलिंग, वॉट एवर, कॉन्टेंट क्रिएशन, आप खुद कैमरा के सामने बैठे हैं, सो इट इज़ वेरी अनसर्टन लाइफ। इट्स अ वेरी शॉर्ट लिव्ड एंड अ वेरी अनसर्टन लाइफ, और हम एज अ एक्टर उसके लिए एडिक्ट हो जाते हैं ऑन अ सीरियस नोट। लेकिन आपका जो पहले का जो क्वेश्चन था, पहले मैं उसको आंसर करती हूँ। सर इनिशियली मेरी फैमिली मुझे सपोर्ट नहीं कर रही थी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बट धीरे धीरे मैंने उनको बस इतना बोला कि प्लीज़ मुझे एक्सेप्ट करो, मुझे थोड़ा सा टाइम दो, मैं ज़रूर उसमें सक्सेसफुल होते हूँ, कोशिश करूँगी। और बोलते हैं ना, जो शिद्दत से अगर आप कोई भी चीज़ करो तो कायनात भी आपके साथ होती है। सो इनिशियली नोबडी वाज सपोर्टिंग मी। एज आई सेड, मैं बहुत ही मोटी थी, साधारण सी, बहुत ही साधारण दिखने वाली लड़की थी। आज मैं ग्लैमरस लड़की हूँ। मैं रेडियो अड्डा पे भी बीच में आके गई हूँ। नेक्स्ट अभी मेरा एक रेडियो पे भी, और एक रेडियो नेक्स्ट स्टेशन पे इंटरव्यू है। सो द जर्नी हैज़ बीन फिनोमिनल, फ्रॉम अ वेरी common, very very common girl, traveling in public transport. Today I am at a good level, traveling in with luxury and everything. But to reach to that level, my dear, I have worked very hard. I am slogging. I am working very hard on myself.
कैसे किया आपने? सर बहुत मेहनत है इसमें। मतलब मैंने एज आई अगर सेड, किसी को इंस्पायर करना हो तो आप कैसे बताओगे कि मैंने इतना मेहनत किया है, कैसे सर कर मैंने लिया? चार आपको सालों में आपने अपने आप को इतना इस्टेब्लिश किया है, तो उसके पीछे तो कुछ कोई आपका साथी बिल्कुल होगा या आपका दोस्त होगा जिसने आपको कोई सपोर्ट नहीं किया है होगा अकेले? मेरे लिए। नोबडी इज माई मेंटोर, आई एम माई ओन माई सेल्फ एंड माई, नोबडी इज माई मेंटोर, ट्रस्ट मी। मैं यहाँ तक अपने दम पे पहुंची। एज आई सेड, मैं एक बेसिक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ। दूर दूर तक मेरी फैमिली में कोई भी इंडस्ट्री में नहीं है। मेरे पापा डॉक्टर थे, ही इज़ नो मोर, और मेरी मम्मी भी नॉर्मल है। सो आई एम फ्रॉम अ बैकग्राउंड वेयर आई एम फ्रॉम अ वर्किंग क्लास बैकग्राउंड। सो इंडस्ट्री में आना एक ख्वाब में भी हम सोच नहीं सकते थे। तो उस ख्वाब को मैं जी रही हूँ, उस ख्वाब को मैं हकीकत करके दिखाया है। और अभी तो बोलते हैं ना, दिस इज जस्ट द बिगनिंग, तो द जब जर्नी। आपने पहली बार कोई शो किया होगा या कैमरे के सामने आप आई होंगी, उस वक्त आपकी क्या फीलिंग्स थी कि आपने कैमरा फेस करना बहुत बड़ी बात है? जैसे आपने कहा मैं एचआर थी, अ, अभी कंसल्टेंट भी हो आप, लेकिन आपने जब कैमरा फेस किया उस वक्त आपके क्या इमोशंस थे जो आपके दिल में थे? सर सबसे एक चीज़ है कि एज आई सेड, मैंने थिएटर सीखा। ये मेरी खासियत है कि मैं कोई भी चीज़ करती हूँ, सो आई लाइक टू एक्सपर्टाइज इन दैट। और ये मैं मैसेज ज़रूर देना चाहूँगी हमारे जनरेशन को, न्यू जनरेशन्स को, जेनजीज को, कि आप कोई भी चीज़ करें, यू नीड टू एक्सपर्टाइज इन दैट। सो एज आई सेड, मैं एक नॉर्मल सी लड़की थी, तो सबसे पहले मैंने अपनी हिंदी ठीक की। मेरी हिंदी बिल्कुल अच्छी नहीं थी क्योंकि मैं एक टिपिकल मुंबई की आप लड़की हूँ। कहाँ से हो मुंबई में? सर मैं महाराष्ट्र में कहाँ से हो? मुंबई से। यहीं जी प्रॉपर? जी जी। सो मुंबई के लोगों को आपको पता है, अपुन टपुन, अरे चलना वटना, दिस इज द वे। आई मीन दिस इज लाइक मुंबई लैंग्वेज, यू नो। सो मैंने अपने आप पे काम किया, मेरी प्रोनाउंसिएशन, मेरी डिक्शन, मेरे उच्चारण, हर चीज़ पे। और जब मैं थिएटर सीख रही थी, जहाँ से मैंने मल्टीपल थिएटर ग्रुप्स के साथ सीखा, वहाँ से काफ़ी बड़े बड़े तो जगह इतना से। टाइम कैसे मिला आपको? आप सर तो एचआर भी देखिए, थी ना साथ में, आपने जॉब नहीं छोड़ी? नहीं, फिर मैं टाइम वीकेंड्स इतना? पे करती थी क्योंकि आफ्टर ऑफिस। थिएटर। सर थिएटर जो होता है आपके लिए, आपको बस बता दूं, हर वीकेंड्स पे भी होता है, शाम के भी बैचेस होती है। देखिए, जिसको अगर कुछ करना है ना, उसके लिए कुछ नहीं रोक सकता। सो मेरा है कि मेरे को करना है तो करना है। मेरा एक बार, मैं ऐसी लड़की हूँ सर, मैं अगर कोई चीज़ ठान लेती हूँ तो मुझे करना है तो कराइए। अगर करना है तो करना है। तो मैं आफ्टर ऑफिस वर्कशॉप्स करती थी या क्लास करती थी, तो उससे क्या मेरे को काफ़ी बूस्टिंग मिली। तो जब मैंने फर्स्ट टाइम मेरी शॉर्ट फिल्म, जो मेरी फर्स्ट शॉर्ट फिल्म है, तो उसमें जब मैंने काम किया, तो जब मेरे को कुछ भी डर नहीं लगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी थिएटर आर्टिस्ट थी। तो थिएटर में हमको सिखाते ही है चिल्लाना, आवाज, वॉइस मॉड्यूलेशन, एवरीथिंग। एंड ऑब्वियसली एज एन एचआर आई एम ऑलवेज कॉन्फिडेंट, बट डर तो लगता ही है ना सर। तो पहली फिल्म के बारे में कुछ बताइए जी, उसका नाम क्या था और कहाँ वो रिलीज़ हुई, कहाँ लोगों ने देखा या उसको कुछ अवार्ड्स मिले? क्या हुआ आपके करियर का शुरुआत में, बताइए मेरी कुछ। करियर की शुरुआत मॉडलिंग से हुई है, और मैं एक बिलबोर्ड मॉडल रह चुकी हूँ। सो दिल्ली में मेरे बिलबोर्ड्स है, मुंबई में भी मेरी बिलबोर्ड्स है, वहाँ से मेरी जर्नी शुरू हुई, वहाँ से मैं फेमस हुई। सो धीरे धीरे, एक बोलते हैं ना, एक सिंपल सी लड़की जो बैग उठा के, खाना डब्बा बना के ऑफिस जाती थी, आज दुनिया के सामने खड़ी है, मिरर के सामने। उसका शेड्यूल होता है। पहले ऐसे होता था कि रैंडमली मैं कहीं पे भी किसी से भी मिल सकती थी। आज के तारीख में मेरे पास, मेरे लिए अपने अपने लिए वक्त नहीं होता है। सो पूरा मेरा ऐसे कैलेंडर फिक्स होता है कि आज ये शूट है, आज ये कंटेंट शूट है, आज ये मीटिंग है, आज ये इवेंट है। सो वहाँ से मेरी जर्नी है। सो आई हैव डन शॉर्ट फिल्म्स, आई हैव डन फ्यू सीरियल्स, I have done few events, few lots and lots of fashion shows, more than 400 fashion shows. 4 साल में? Yes, 400 fashion shows, जिसमें से 200-300 तो फैशन शोज एज अ शो स्टॉपर। कितने सीरियल किया आपने? सर मैंने अभी तक 2 सीरियल की हुई है। कौन कौन से हैं? एक मराठी सीरियल की कौन हुई सा है? है, वो एक प्रोसेस में है बेसिकली। अच्छा, अभी आया नहीं है नहीं, ऑन? ऑन एयर। नहीं हुआ है अभी? नहीं, तो एक दूसरा? मराठी सीरियल की हुई है, तो उसमें मेरा बहुत अच्छा प्राइम टाइम पे आएगी वो, और कलर्स दूसरा मराठी कौन पे। सा है? और हिंदी सीरियल्स, वो हिंदी जो सीरियल्स किए वो मैंने शुरुआत में बहुत अपना सीखने के लिए, एज आई सेड, कुछ अच्छा। काम ऐसे होता है जो अपने आप को
सीखने के लिए। डेवलप तो करने अभी के लिए होता है। अपने आप को डेवलप, वही तो मैंने बोला ना, मेरे लिए कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं है। आज इसीलिए मैं आपके सामने, शायद मुझे आपने बुलाया है क्योंकि मैं उस लायक बनी। अगर मैं, मेरे बोलते हैं ना, मराठी में बोलते हैं माझी लायकीच नसेल तो मैं बैठ नहीं पाऊंगी यहाँ पे। तो मैंने बहुत सारा काम किया हुआ है, शॉर्ट फिल्म, सीरियल्स, वीडियो सॉन्ग्स, काफ़ी कुछ किया हुआ वीडियो है। सॉन्ग्स मराठी के हैं, हिंदी नहीं, के हैं? हिंदी का किया हुआ है। सखी मोरा सैया करके एक मेरा सॉन्ग जो है काफ़ी वायरल है, लिंक। भोजपुरी? नहीं नहीं, अच्छा। हिंदी, प्रॉपर हिंदी। और काफ़ी सीरियल डिवोश में कैसे आपने, वो शॉर्ट फिल्म में आपने कैसे काम शॉर्ट किया? फिल्म के बारे में बताती हूँ। मेरी एक शॉर्ट फिल्म अभी रिलीज पे है जिसमें मैं चुड़ैल बनी हूँ, जिसमें मैंने लीड रोल किया हुआ है। और OTT प्लेटफॉर्म पे रिलीज होगी, अच्छे लेवल की है। अभी ज़्यादा डिटेल्स मैं नहीं दे सकती कौन से कहाँ रिलीज होगी, लेकिन बहुत ही अच्छा उसका सिर्फ पोस्टर लॉन्च हुआ है, इंस्टाग्राम पे अवेलेबल है। एंड बहुत ही अच्छा उसका व्यूज़ और उसके जो लाइक्स है, बहुत ही अच्छा है। उसमें जो मेकअप और जो किया हुआ है, मतलब मैं लग रही हूँ लिटरली। इंटरटेनमेंट से आपका जुड़ाव इतना ज़्यादा नज़दीक हो गया है अभी, ऐसा लग रहा है आपकी बातों से कि आप सब कुछ छोड़ सकती हैं लेकिन बॉलीवुड नहीं छोड़ सकती। बिल्कुल नहीं छोड़ सकती, तो मैं इसका जीना छोड़ सकती। रीज़न क्या रहा है? सब मुझे बचपन से ही बोलते हैं ना, कैमरा के सामने, मतलब फ़ोटो खींचना मुझे इतना पसंद है कि मैं कहीं पे भी घूमने जाती हूँ तो अरे फ़ोटो खींचो फ़ोटो, तो वो मेरी, बोलते हैं ना कि फ़ोटो खींचना और एक आदत कहीं मेरी ख्वाहिश बन गई। तो वो आदत की फ़ोटो की वजह से आप इंटरटेनमेंट सिनेमा में अपना ज्वाइंट किया, जी, ऐसा कहना है आपका? जी। या फोटोग्राफर की वजह से आपने ज्वाइन किया? नहीं, फ़ोटोग्राफ़र नहीं सर, जो उन्होंने तो आप, बस मुझे नोटिस किया था। अच्छा, उन्होंने तो, आपको उन्होंने अप्रिशिएट कराया कि आप इंटरटेनमेंट ज्वाइन जी, करिए, आप ये वो तो बनिए। रैंडम थे, उनको तो मैं जानती भी नहीं थी। उन्होंने बस एक सजेशन दिया। तो पहली बार आपने कब शो किया? फर्स्ट जब शो किया आपने तो कैसे किया? दिल्ली का जो आप बता रही हैं, बॉम्बे से दिल्ली आप गई होंगी, वो कैसे शो शुरू हुआ आपका पहला, जब आप जर्नी शुरू किया सर इट आपने? वॉज क्रेजी। मैं कभी घर से दूर नहीं गई थी, सिंपल सी लड़की थी। तो वहाँ से मेरी हर चीज़ पे, मैंने बोला ना कि जब मेरी मिसेस इंडिया का जो मेरा जर्नी है, मेकअप कैसे करते हैं, और सबसे अच्छी चीज़ यही होती है, जो भी ऐसे पेजेंट्स होते हैं जो ऑल ओवर इंडिया में बहुत सारी पेजेंट्स हैं, तो वो लोग सब कुछ आपको सिखाते हैं। जो बहुत अच्छे पेजेंट्स होते हैं वो आपको सब कुछ सिखाते हैं। यू नो, द वे यू टॉक, द वे यू शुड वॉक, रैंप वॉक जो बोलते हैं। हर एक लड़की की ख्वाहिश होती है कि वो हील्स पहन के चले, सबके बस की बात नहीं होती है सर। सो दैट इज लाइक, यू नो, ऑन अ सीरियस नोट, बट मैं हमेशा सबको यही कहूँगी, और मेरे विनिंग में भी यही मैंने बोला था कि ब्यूटी इज नॉट अबाउट योर अटायर, ब्यूटी इज नॉट अबाउट योर मेकअप, ब्यूटी इज नॉट अबाउट, ब्यूटी इज ऑल अबाउट योर इनर सोल। खूबसूरती आपके वेशभूषा से नहीं, आपके मेकअप से नहीं, आपके अंदर के जो अंतर आत्मा से होती है, अंदर के इनर सोल से जो होती है, उससे है। सबसे इम्पोर्टेंट ये है। अगर आप एक प्योर सोल है, अगर आप एक अच्छे इंसान हैं, एंड वेरी इंपॉर्टेंट इज, अगर आप गिव इट बैक टू द सोसाइटी भी करते हैं, जैसे मेरा है कि आज की तारीख में मेरा एक छोटा सा NGO भी चलता है, क्योंकि मैं एक नॉर्मल फैमिली से आती हूँ, और मेरे लिए मेरा एक ही मैसेज है सारी फीमेल्स को या सबको, कि सबको, यू नो, यू शुड बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। आत्मनिर्भर ज़रूर होना चाहिए, चाहे आप 5,000 रुपीज़ कमाएं या 5 करोड़ रुपए कमाएं। तो ये, इसकी एक वजह ये भी रही होगी, मेरे को लगता है कि आप मतलब आत्मनिर्भर हो, खुद पे डिपेंड है, तो आप किसी के आगे झुकती ना हो या किसी के आगे आप सर ना झुकाया हो, आपने खुद से सारे फैसले लिए बिल्कुल हो। सर, आज के तारीख में अगर स्नेहा खामकर, पूरी इंडस्ट्री मुझे पहचानती है। आप कहीं पे भी जाओगे तो लोग मुझे पहचानते हैं, लेकिन उसके लिए मैंने बहुत मेहनत की है, और अभी अभी तो मुझे लगता है कि मैं इतने यहीं तक पहुंची हूँ। इसकी मुझे वजह बहुत, आपका आत्मनिर्भर होना हो सकता है। सर मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि चाहे, यू नो, खुद पे ही, मेरा एक ज़िंदगी के कुछ उसूल है जो मैं फॉलो करती हूँ, एंड आई लाइक टू फॉलो इट, कि ना पैसे लो ना पैसे दो। मेरे कुछ ज़िंदगी के कुछ उसूल है, जैसे आई डोंट पार्टी, आई एम नॉट अ पार्टी पर्सन। मेरी ज़िंदगी ऐसी है, बहुत ही सिंपल। जैसे आपने पूछा नहीं मुझसे कि मैं पतली कैसे हुई।
मैं बहुत ज़्यादा फैंसी डाइट नहीं कर सकती, आप मुझे देख सकते हैं। मैं बहुत ही सिंपल लड़की हूँ, मुझे घर का खाना बहुत, आई डोंट है, मेरे को कोई भी बैड हैबिट्स नहीं है। आई डोंट ड्रिंक, आई डोंट स्मोक, मेरे कोई भी बैड हैबिट्स नहीं है। एंड इंडस्ट्री में लोग काम करते हैं, बीइंग अ मॉडल, सबको लगता है कि मैं पार्टी करती हूँ, बट आई बिलीव वो पार्टी में जाने से अच्छा है मैं वो टाइम अपने लिए स्पेंड करूँ या अपने फैमिली के साथ बिताऊँ। सो मेरे लिए ये है कि हाउ प्रोडक्टिव माई डे इज़, क्योंकि 24 आवर्स में से मैं ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें कर रही हूँ, तो मुझे अपने लिए भी टाइम चाहिए। तो मैं जानना चाहता था आपसे कि दोनों में से, जॉब में से और एंटरटेनमेंट से, आपको कौन सा सबसे बेस्ट वर्क लगता है आज के टाइम पे? क्योंकि जॉब आपके लिए पैसे का साधन है, एंटरटेनमेंट पैसे का साधन, जहाँ तक मैं मानता हूँ अभी तक तो नहीं हुआ होगा, बाकी आगे हो तो वो आपका नसीब है। लेकिन दोनों में से आपको सरवाइव करने के लिए कौन सा बेस्ट लगता है? सर मेरे लिए सबसे बेस्ट यही है कि हर चीज़ मेरे लिए बेस्ट है। मेरे लिए जॉब भी अच्छा है, मेरे लिए एंटरटेनमेंट भी अच्छा है, बिकॉज आज अगर एचआर में थी पहले, तो वो तो एक नॉर्मल सी ज़िंदगी थी। आज मैं एक पब्लिक फिगर हूँ, अगर मैं एफएम पे आ रही हूँ या बहुत सारे मुझे जगह एज अ स्पीकर बुलाते हैं, बहुत सारी जगह मैं चीफ गेस्ट, जैसे नेक्स्ट वीक एक शो आ रहा है जिसमें मुझे अवार्ड मिल रहा है, काफ़ी सारे मुझे अवार्ड्स मिले हुए हैं, बहुत सारी जगह मुझे एज अ स्पीकर बुलाते हैं। तो कौन बुलाता सर मुझे? तो ऑब्वियसली एज एन एक्टर आई एम वेरी हैप्पी टू बी एन एक्टर, आई एम ब्लेस्ड टू बी एन एक्टर। जिस तरह की आपकी पर्सनालिटी है, आपने कहा कि मैं बहुत मोटी थी, बहुत वेट कम किया। आजकल की औरतें जो हैं, जो वुमेन्स हैं, मैं ये नहीं कहूँगा कि वो लोग नहीं करती हैं, करती होंगी, कर पाती नहीं है या कोशिश नहीं करती हैं, वो उनकी अपनी अपनी थॉट्स हैं, अपनी सोच है। उनको क्या मैसेज दोगी आप, आपके नज़रिए से? 110 से 65 पे आना, डायरेक्ट केजी आपका 40 किलो कम करना, इतनी मेहनत करना 4 सालों में, लोग 4 सालों में 4 किलो कम नहीं कर पाते हैं। तो फिर आपने ये क्या, आपका मैसेज क्या होगा वुमेन्स सर के मेरे लिए? लिए मेरा सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज ये है कि बॉडी शेमिंग, कि इट डजेंट मैटर कि आप मोटे हो, पतले हो, काले हो, सबसे पहले एक अच्छे इंसान बनिए। ABC बैकअप प्लान्स रखिए, आत्मनिर्भर रहिए, सबसे इम्पोर्टेंट। कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, वो मेरा डिसीजन था कि मुझे पतला होना है, बट अगर आपको सच में हेल्दी रहना है, तो आज की हेल्दी तारीख रहिए। में फिटनेस इज नॉट ओनली अबाउट लुकिंग गुड, फिटनेस इज ऑल अबाउट good health, healthy mind, healthy body. So treat your body like a temple, so your body will treat you in a good way. And second is be financially independent. अगर एक हाउसवाइफ भी आज की तारीख में कंटेंट क्रिएशन आप कर सकते हो घर बैठे, आपके पास, आप चाहे छोटे से स्मॉल टाउन में रह रहे हो या मुंबई में रह रहे हो या दिल्ली में रह रहे हो, कहीं पे भी रह रहे हो, आप घर से छोटा छोटा कुछ कर सकते हो, जो बोलते हैं स्मॉल स्केल काम, क्योंकि हर किसी को हक है आत्मनिर्भर बनने का। सो बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, यही मैसेज मैं दूंगी मेरे वुमेन्स को। और सबसे पहले कुछ ना कुछ छोटा छोटा करते रहिए, तो आपका माइंड भी बिजी रहेगा, आपके हाथ में 4 पैसे आएंगे, क्योंकि जब आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रहते हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट यही चीज़ है कि जब फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रहते हो तो आपको एक फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होती है, फ्रीडम, आप पे एक अलग ही कॉन्फिडेंस होता है कि आप कुछ कर सकते हो ज़िंदगी। तो आपने कुछ और सोचा है इसके अलावा? एंटरटेनमेंट तो है ही है आपकी लाइफ में, आप जॉब आपकी लाइफ में, पर्सनल कुछ सोचा है अपनी जो सर्कल है उसको और कुछ अच्छा देने बिल्कुल के लिए? सर, आई अभी वो इट्स टू सून टू स्पीक अबाउट इट, बट दो चीज़ें हैं, दो बिजनेस प्लान्स है मेरे माइंड में। देखते हैं किस तरह से सारी चीज़ें, पैसों के चीज़ें रिलेटेड होती है, फाइनेंस चीज़ें रिलेटेड होती है, किस तरह से वो वर्कआउट करती है, लेकिन हाँ, मैं अपना खुद का कुछ ना कुछ ज़रूर करना चाहूँगी। अच्छा, प्रोडक्शन या फिर सॉन्ग्स अगर खुद से आप बनाए, कोशिश करती हैं कि मैं खुद से बनाऊं, कुछ करूं, फिल्म बना लूं खुद से, या खुद से कुछ ये अपने अपने एंड से भी आपने प्रोडक्शन के लिए कुछ तैयारियां की हैं? सर मैं एक्चुअली शॉर्ट फिल्म्स सोच रही हूँ खुद से बनाऊँ, और जो न्यू टैलेंट होते हैं, जैसे मैं कहीं पहुँची थी तो मुझे भी कभी किसी ने चांस दिया था, तभी तो मैं यहाँ तक पहुँच पाई, तो मैं सोच रही हूँ वो भी है। और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि और एक बिजनेस चीज़ है मेरे माइंड में,
लेकिन वो अभी मैं शो पे नहीं बोल सकती। अच्छा, प्लान कर रही हैं आप? जी, उसका पूरा प्लान रेडी है, बस फाइनेंस, क्योंकि मैंने सोचा पहले मैं इंडस्ट्री में थोड़ा सेट हो जाऊं करियर वाइज। तो अभी तो आप सेट हो गई हैं ना? कोशिश कर रही हूँ सर। अच्छा, अभी सेट नहीं हुई है, अभी और ज़्यादा कुछ करना और चाहती करना हैं? है सर, और फेमस होना चाहती हूँ मैं। ओके। और आपने अपने 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 थॉट्स बताइए कुछ, कि आपके मन में क्या रहा है जब आपने इंडस्ट्री का सफ़र किया या इतने लोग मिले आपको? कभी ऐसा भी हुआ होगा कि आपको खुशी हुई होगी, कभी ऐसा भी हुआ होगा कि दुख भी हुआ होगा कहीं पे, तो कुछ ऐसे मोमेंट्स शेयर कीजिए आपके। सर आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू, हर दिन, हर सुबह, बोलते हैं ना, हर काली रात के बाद, हर दुख के बाद एक सुनहरी सुबह सुबह होती आती है। है, एक ब्यूटीफुल मॉर्निंग आती है विथ न्यू होप, न्यू बिगनिंग। सो कितनी बार मेरी लाइफ में ये, आप बात करिए छोटी सी, हर रोज कुछ ना कुछ ऐसे होता है कि बहुत सारे जगह से मुझे रिजेक्शंस मिलती थी कि अरे तुम थोड़ी सी मोटी हो, कैंसल। तुम पतली हो, कैंसल। तुम मैरिड हो, कैंसल। तुम बोल्ड नहीं करोगी, कैंसल। सो ऐसा एक भी दिन नहीं गया होगा कि मैंने बहुत सारे रिजेक्शंस देखे हैं लाइफ में। मैंने अपने ज़िंदगी में बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे। सो वही जो बोलते हैं ना, सक्सेस के तख्त पर आप जब पहुंचते हो, लेकिन अगर आपने ज़िंदगी में स्ट्रगल ही नहीं किया है तो आपको सक्सेस में कभी मज़ा नहीं आएगा। सो मैंने बहुत स्ट्रगल किया तो है आपको स्ट्रगल करने में मज़ा आता है? सर। मज़ा आ रहा है मतलब, अभी ज़िंदगी में बहुत सारे उतार चढ़ाव, एज ए सेड, फैमिली वाज नॉट सपोर्टिंग। मनी रिलेटेड मुझे बहुत इशू होती थी, क्योंकि मैंने बोला कि मैं बहुत ही मोटी थी, तो मैंने अगर अपने आप पे काम किया तो उतना मैंने इन्वेस्ट भी किया है, और बहुत सारी चीज़ें जुड़ी होती है सब चीज़ों के साथ। लेकिन बहुत मेहनत के बाद, बहुत सारी, इसलिए तो आपने पूछा जॉब क्यों कर रहे हो, ये क्यों, क्योंकि मेरे को किसी पे, मेरा ये है कि मुझे 5 रुपीज़ नहीं चाहिए किसी से, मेरे को 1 रुपया नहीं चाहिए किसी का। मैं जो भी हूँ, जो भी पहनूं, जो खाऊं, जो जो दिखूं, वो अपने आप पे, और भी मुझे पहुंचना है कहीं पे, शिखर पे, लेकिन उसकी ये तो बिगनिंग है। सो मेरा एक ही मैसेज है कि हर दुख भरी रात, एक काली रात के बाद, मतलब स्ट्रगल के बाद, जो सुबह, सक्सेस की सुबह होती है, उसका मज़ा ही कुछ और होता है, उसका सक्सेस का नशा ही कुछ और कोई होता है। अपकमिंग प्रोजेक्ट जो आपका आ रहा हो? सर मेरा अभी एक मूवी आ रहा है, जो ओटीटी, बिग ओटीटी, एक वेब सीरीज़ है जो ओटीटी रिलीज है। बस अभी तो फिलहाल मैं आपको उसके बारे में ज़्यादा डिटेल्स नहीं दे सकती, लेकिन वो मेरी ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि मैंने नॉर्मल लेवल पे काम किया था, तो ये जो वेब सीरीज़ जो मैं कर रही हूँ, किया है, वो बहुत ही अच्छे लेवल पे किया है, बड़े प्रोडक्शन हाउस के साथ काम किया, तो मुझे भी पता चला कि बड़े प्रोडक्शन हाउस के साथ कैसे काम करते हैं, किस तरह से लोगों से बात करते हैं, किस तरह से शॉर्ट्स होती है। सो सिंस आई एम ऑल्सो फ्रॉम अ कॉर्पोरेट बैकग्राउंड, सो मैं हर चीज़ सीखती हूँ। तो जब मैं बड़े सेट पे गई, सो मैंने देखा कि जो डायरेक्टर होते हैं, जो राइटर्स होते हैं, जो मुझसे भी बहुत बड़े बड़े एक्टर्स होते हैं, जो बहुत, एक्चुअली सच बोलूँ तो जितने बड़े एक्टर होते हैं, जितने बड़े लोग होते हैं, उतने वो ज़्यादा हम्बल होते हैं। तो मुझे बहुत सारा चीज़ें, जैसे आप भी हम्बल हैं। थैंक यू सर। तो मैं काफ़ी चीज़ें सीखती हूँ, ऑब्जर्व करती हूँ, आई ऑब्जर्व एंड आई लर्न, दैट्स वन। अच्छा, आपने कहा मैं इन्फ्लुएंसर भी हूँ, तो उसमें कैसे आपको पॉपुलैरिटी मिली है? आपने क्या किया है ऐसा सर मैंने कुछ भी नहीं किया है, ट्रस्ट मी। जो मुझे, मैंने बोला, मैं टोटली पागल लड़की हूँ, मुझे फ़ोटोज़ खींचना इतना पसंद है। आपके शो में आने से पहले भी शायद ये शो जल्दी शुरू नहीं हुआ, सो टाइम की मैं बहुत पक्की हूँ। सो आई केम हियर 1 hour before the shoot. So I was sitting, so I got dressed. So मैंने फ़ोटोज़ खींची। सो मुझे बहुत ही पसंद है, तो फ़ोटोज़ खींच के पोस्ट करती गई। सो वहाँ से शुरुआत हुई, फिर प्रोडक्ट्स मिलने लगे, फिर इन्फ्लुएंसर बनी। सो अच्छे खासे नंबर ऑफ फॉलोअर्स है मेरे, 42,000 फॉलोअर्स है, लेकिन मेरा टारगेट है 1 मिलियन तक जाना। देखते मैं हैं। दुआ करूँगा कि आप 42 मिलियन जाएं 42,000 से। थैंक यू। ये हमारे बीच में थी स्नेहा जी, आपने सुना इनको। और नेक्स्ट एपिसोड में हम फिर किसी सेलिब्रिटी के साथ आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।